दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। दोस्तों सवाल बहुत आसान है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को p/q के रूप में 0/1 लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0, q बराबर 1 और q का मान 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों हमेशा याद रखें कि परिमेय संख्या में q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। दोस्तों अब 3 और 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमें 3/1 और 4/1 मिलेगा। दोस्तों दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में 7 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 3 × 7/1 × 7 और 4 × 7/1 × 7। दोस्तों गुणा करने पर हमें मिलेगा 21/7 और 28/7। दोस्तों अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। दोस्तों दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में 6 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 3 × 6/5 × 6 और 4 × 6/5 × 6। दोस्तों गुणा करने पर हमें मिलेगा 18/30 और 24/30। दोस्तों 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। दोस्तों इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये सत्य है। आइए दोस्तों कारण बताते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ... तक होता है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ... होता है। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। दोस्तों ये असत्य है। दोस्तों कारण, दोस्तों पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या आता है। दोस्तों तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। दोस्तों ये असत्य है, कारण परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।